जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं। गीता के 3 अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य करने को न छोड़ने के लिए प्रकरण ही कहा है। कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और न ही सिद्धि ही होती है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है। जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है। प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधन कारक है। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को भी कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है, वह चोर है। कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है, वह पापी पाप का ही भक्षण करता है। कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह की दृष्टि भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो मैं वर्ण संकरता का उत्पादक और लोकों का नाश करने वाला बनूं। गीता के 23वें से 24वें श्लोक तक। ज्ञानी पुरुषों को भी आसक्ति रहित होकर आस्तिक अज्ञान की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए। इस प्रकार गीता के 3 अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। आततायिनः मायांतं हन्यादेवाः विचारयत्। आततायेन मायानन्तं हन्यादेवा विचारयन्।
नातताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है। परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर को खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता। तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। जो आपके भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भर होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उसके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। जय श्री राधे।